नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में बेटा। और आज जो है हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। आपको मैंने पिछली सीरीज में आप देखना मैंने रेशियो प्रोपोर्शन करा दिया था। आज टाइम एंड वर्क होगा, इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस होगा, मतलब समय काम मजदूरी और समय और दूरी। फिर ये होगा एक मिश्रानुपात भी बेटा इसमें आता है। समय काम मजदूरी के बेटा 3 हिस्से होते हैं, एक मिश्रानुपात आता है इसके अंदर, कंपाउंड प्रोपोर्शन। एक आपका आता है बच्चों यहाँ पर पाइपन कस्टन, और एक खुद ही समय और कार्य और मजदूरी। ठीक है, तो आज मैं आपको समय कार्य और मजदूरी करा रहा हूँ, बाकी दो आपके छोटी छोटी वीडियोस में आ जाएंगे। यही एक सबसे बड़ी वीडियो है इसकी। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं बेटा अपना सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके अंदर आपको पहला सवाल बच्चों जो दे रखा है एक बार पढ़िएगा। यहां पर पहला सवाल क्या दिया है, उसने बोला है आर एक पेंटिंग कार्य को 12 दिन में करता है। आर एक पेंटिंग कार्य को 12 दिन में करता है, लिख दिया भाई हमने। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, दो सहायकों के साथ, हमने दो सहायक मान लिए बच्चों, ए और बी मान लिए। ठीक है, समय काम मजदूरी का बेसिक इतना आपको पता ही होगा बेटा। अगर आप एक वन शॉट वीडियोस देख रहे हो तो आप बेसिक पूरे क्लियर करके आ रखे होंगे, इतना मैं आपसे होप कर लेता हूं, है ना। तो आर जो है ना अकेला काम को 12 दिन में करता है। आर ए और बी के साथ इस कार्य को जो है ना 8 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 8 दिन में। ठीक है, अब इनका जो एलसीएम होगा आप खुद बताना बच्चों, 24 होगा। ये एलसीएम हमेशा टोटल कार्य होता है, ये हमेशा टोटल वर्क के बराबर होता है बच्चों, टोटल वर्क के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? क्षमता, कि एक दिन में उसने कितना काम किया है। तो अगर मैं 24 में 12 का भाग दूंगा तो आर की क्षमता 2 आ चुकी है। 24 में 8 का भाग दूंगा तो यहां पर आर और ए और बी की क्षमता 3 आ चुकी है। अब वो कह रहा है इन सहायकों में से कोई एक जो है वो इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो मुझे बताना, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? ए की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। अब ये बताना, सबसे पहले ए और बी की एफिशिएंसी जो है 1 आ जाएगी बेटा, है ना। तो अब ये बताओ, उसने किसी मददगार का एक का पूछा है, अकेले एक सहायक द्वारा कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब हम ये मान के चलते हैं कि भाई दोनों ने सेम सेम काम किया, इसने आधा किया होगा और इसने भी आधा किया होगा। ठीक है, तब जाके टोटल एफिशिएंसी 1 आई है। तो अगर मैं देख लूं कि ए ने अकेले उस काम को कितने दिन में किया, तो टोटल काम था 24 और ए की एफिशिएंसी थी आधी। तो आप मुझे बताना ए जो है पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 48 दिन में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया सबको? चलो भाई आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा। ए अकेले कार्य को 196 दिन में करता है। भाई साहब बोला है कि ए जो है ना कोई एक कार्य जो है 196 दिन में कर रहा है, और बी उस कार्य को बेटा यहां पर बोला गया है साफ साफ 147 दिन में करता है। ठीक है, अब देखो दोनों बेटा, पहले इनका एलसीएम निकालने जाओगे ना, कई मूर्खता की तरह यहां पर बेटा एलसीएम पूरा पूरा निकालते हैं। अरे मेरे भाई दोनों में कॉमन देखो, आप देखो 7 से कट रहा है ये, फिर 7 से दोबारा कट रहा है, तो इसका मतलब इसमें कॉमन क्या आ गया बेटा? इसके टुकड़े हम क्या बोल सकते हैं? 49 into 4 बोल सकते हैं। और इसके टुकड़े हम क्या बोल सकते हैं? 49 into 3 बोल सकते हैं। अब मुझे बताना, अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो यहां बच्चों 49 और यहां भी 49, यहां पर कॉमन जो है वो 49 आ गया। ठीक है, अब इनटू में अगर हम यहां पर बच्चों 3 और into 4 कर दें तो ये इसका एलसीएम आ चुका है। ठीक है, अब बच्चों देखो ये एलसीएम आया है, टोटल कार्य है, ये टोटल कार्य है। अब देखो पूरा कार्य ये है, इसमें अगर ए करता है तो ए अकेला जो है कितना काम करता है एक दिन में, इसमें हम इसका डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। ऐसी बी की बारी, इसमें अगर मैं इसका डिवाइड करूंगा तो बी की एफिशिएंसी आएगी जो कि 4 आ जाएगी। अब उसने क्या बोला है, तो बताइए ए तथा बी दोनों एक साथ काम करते हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। आप मुझे बताना, ए और बी मिलकर काम करते हुए यहां पर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा गया आपसे। तो आप क्या करेंगे, 49 इंटू में आप लिखोगे 3 into 4, ये टोटल कार्य था। और एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम करते हैं? 7 काम करते हैं। तो 7 काम यहां पर 7 सत्ते 49 और 7 या 21, इस 21 चौक कितना हो जाएगा? 84। मतलब दोनों मिलकर बेटा इस काम को 84 दिन में कर देंगे। क्लियर है बच्चों? अरे आ गया ना। चलो भाई आगे बढ़ते। अगला सवाल देखो बेटा मेरे भाई बहनों, है ना। यहां क्या लिखा है, अनुज, राम और संजय मिलकर एक कार्य को 78/5 दिनों में करते हैं। ये अनुज है, ये राम है और ये संजय है, ये मिलकर एक कार्य को 78/5 दिन में करते हैं भाई। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या बोला है बेटा, जबकि अनुज अकेला इस काम को कितने दिन में करता है?
39 डेज में। ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना एक जटिलता हो जाती है बच्चों के लिए। अगर ऐसा कभी सवाल आते हैं तो आप बोलते हो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो यहां पर 39 और 78 का एलसीएम अगर मैं निकालूं बेटा, तो ये एलसीएम आपका 78 आ जाएगा। 78 में अगर मैं 78/5 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ 5 आएगा, और यहां बच्चों आपका 2 आ जाएगा। अगर मैं यहां पर बेटा अनुज, राम और संजय में से अनुज को घटाऊंगा तो राम और संजय की एफिशिएंसी आ जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब ये पूछा था कि राम और संजय लगभग इस काम को कितने दिन में करते हैं, तो 78 में आप 3 का भाग दोगे, कितना आ जाएगा, 26। तो इसका करेक्ट आंसर 26 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बेटा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेटा ये सवाल बिल्कुल उसके जैसा ही है, ये आप लोग कर लोगे, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है। अगला सवाल बेटा ये वाला पढ़ना। इसने क्या बोला है, पढ़ो बच्चों। क्या लिखा है, ए और बी किसी कार्य को, बेटे कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, ध्यान से सुन लेना। ए और बी किसी कार्य को 72 दिन में करते हैं। ए और बी भाई साहब किसी कार्य को 72 डेज में करते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद बोला है बी और सी उस कार्य को, बी और सी मिलकर उस कार्य को बेटा यहां पर 120 दिन में करते हैं। ओके भाई। फिर बोला है ए और सी मिलकर उस कार्य को 90 दिन में करते हैं। ए और सी मिलकर उस कार्य को 90 दिन में करते हैं। अब यहां पर ये बताइए, उसने क्या पूछा है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप मुझे बताना सबसे पहले तो, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो इनका एलसीएम 120 से भाग दे दो, बड़ी संख्या 120 है। 120 में 72 का भाग नहीं जाता, 120 दूनी 240, 240 में 72 का भाग नहीं जाता, 120 तिया कितना 360, 360 में 72 का भाग जाता है, और 90 में 90 का भी भाग जाता है। तो यहां पर इसका जो एलसीएम है वो 360 आ चुका है बेटा। ठीक है। अब मुझे बताना, इसकी एफिशिएंसी 5 हो गई, इसकी आपकी 6 हो गई, 6 बोल रहा हूं सॉरी, इसकी आपकी बेटा 3 हो गई, और इसकी एफिशिएंसी 4 हो गई। ठीक है। अगर मुझे तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी देखनी है कि कितनी होगी, ए बी और सी की, तो खुद बताना बच्चों। यहां पर देखो, जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले आप तीनों की टोटल एफिशिएंसी निकाल लो। तीनों की टोटल एफिशिएंसी कैसे आएगी, तीनों को जोड़कर बेटा आधा कर दो, क्योंकि आपको पता है ए प्लस बी बराबर 5, बी प्लस सी बराबर 3 और ए प्लस सी बराबर 4 है। अगर तीनों समीकरण को जोड़ता हूं तो ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार आएगा, जिस वजह से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो होगी वो 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 का आधा कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी भाई। ये इसकी एफिशिएंसी है ए बी और सी की। आपसे पूछा है बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर हम ए बी सी के एफिशिएंसी में से 6 में से, अगर हमें ए निकालना है तो 6 में से मतलब ए बी सी की एफिशिएंसी में से बी सी को घटा देंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी बेटा। मतलब 6 में से अगर हमने 3 घटा दिया तो ए की एफिशिएंसी आपकी 3 आ जाएगी। एक दिन में ए 3 काम करेगा भाई। अरे ओके। तो मुझे बताना कुल काम कितना था बेटा, 360, और 360 में किसका भाग देंगे, 3 का। 3 से कटा कितना आ गया, 120। तो ए अकेला जो काम है वो कितने दिन में कर देगा, 120 दिन में। समझ में आ गई बात, क्लियर है मेरे भाई बहनों। चलो भाई अगला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखना बेटा। इसके बाद एसएससी जीडी में पूछा है, देखो अब सुनो बेटा। क्या बोला है बच्चों आपको यहां पर इस सवाल के अंदर, पढ़ो जरा। उसने बोला है ए और बी किसी किसी को 28 दिन में, किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं। चलो बेटा सॉल्व करो मेरे साथ। ए और बी किसी काम को 28 दिन में करते हैं, ये 2025 में एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। ठीक है। उसके बाद बच्चों ये बोला है बी और सी उस काम को जो है कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। फिर उसके बाद बच्चों ये बोला गया है ए बी सी मिलकर, ए बी सी मिलकर उस कार्य को 16 दिन में करते हैं। ठीक है। अब पहले इसका एलसीएम निकालो। 28 दूनी 56 होता है, 56 में 18 का भाग नहीं जाएगा। 28 तिया 84 होता है, 84 में 18 का भाग नहीं जाएगा। 28 चक 112 होता है, 112 में यहां पर बच्चों 18 का भाग नहीं जाएगा। 28 मुझे 140 होता है, वो भी भाग नहीं जाएगा। इसके बाद मुझे बताना बेटा, अगर हम देखें 28 गुणा में यहां पर कितना पहुंच गए हम, 5, 28 गुणा 6 करें तो 168 आता है। कितना आता है, 168, वो भी भाग नहीं जाएगा। तो क्यों ना हम बेटा 28 का सीधा 10 गुना कर दे, 280। ठीक है। तो 280 में भाग जाएगा, बताओ जरा एक बार। 280 में क्या 28 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है। उसके बाद मुझे 28 गुणा में अगर मैं 20 कर दूं थोड़ी देर के लिए, 560, 560 में 28 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, पर 18 का नहीं जा रहा बेटा, है ना। तो यहां पर इसको एलसीएम बेटा अलग से निकाल लेते हैं। चलो 28, 18 और 16 ये लिख दिया हमने। एलसीएम निकालने की तकनीक क्या है बेटा, पहले कॉमन लो, है ना। यहाँ कॉमन क्या है बेटा, अगर हम देखें 4 से कटा, 4 लिख दिया, ये 7 आ गया, और 4 से नहीं कट रहा बेटा, 2 से ही कट रहा है ना। 2 से कटा, ये 14 आ गया और ये 9 आ गया। तो 2 इंटू 14 इंटू 9 इसका एलसीएम हो रहा है
अरे ओके। अब मुझे बताना, ये तो हमने इसके एलसीएम निकाल दिया, इन दोनों का एलसीएम ये है। अब क्या इस संख्या में 16 का भाग जा रहा है, चेक करते हैं। यहां 2 से कटेगा और ये 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा 8। ये 2 से कट रहा है भाई, तो ये 2 से कट गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, पर यहाँ 7 मत लिखना क्योंकि ये एलसीएम निकाल रहे हैं हम, ठीक है। फिर यहाँ 2 से कट रहा है बेटा, तो 2 से कटेगा, मुझे बताना कितना आ जाएगा 4। अब इसका मतलब ये दोनों तो कट गए, अब कुछ नहीं बचा कॉमन, तो मतलब 4 किसी से नहीं कट रहा, तो इनटू क्या कर देंगे 4, तो ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है। तो हमने थोड़ी देर के लिए बेटा 28 के टुकड़े कर दिए, अगर टुकड़े करें तो हम यहाँ पर 4 गुना में ये आएगा 7, ये आएगा 2 गुना में 9, और ये आपका यहाँ पर 16 ही कह लो, यहाँ पर 4 गुना में 4 कह लो। और एलसीएम जो आ रहा है बेटा आपका, वो आ रहा है 2 गुना 14 गुना में आपका 9 गुना में यहाँ पर कितना 4। ये कैलकुलेशन बहुत प्यारी है, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसमें इसका भाग दूं, तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, ही कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 36। ठीक है। अगर मैं इसमें इसका भाग दूं तो 9 दूनी 18, ये बचेगा आपका 56। ठीक है, 9 से 9 और 2 से 2 कट गया, 9 से 9 और 2 से 2 कट गया, 14 चौक 56 आ गया एफिशिएंसी। ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसका भाग दूं, 4 से 4 गया, फिर ये 4 जो बचा हुआ है एक बार 2 से कटेगा, इससे 7 बार, और 2 ये कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा 7 गुना 9, कितना हो जाएगा 63। ठीक है। अब आपसे बोला क्या है बेटा, ये बोला है ए और सी द्वारा जो काम है वो कितने दिन में पूरा होगा। ए और सी जो है मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए सभी के सभी, अगर हम देखें तो यहां से अगर बेटा ए बी सी में से मैं यहां पर ए बी को घटाऊंगा, तो मुझे बताओ सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। सी की एफिशिएंसी क्या आएगी, 63 में से कितना घटाएंगे 36। ओके। ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 27। तो सी की एफिशिएंसी तो 27 आ गई भाई साहब, ठीक है ना। अब इसके बाद बच्चों बारी है सी, यहां पर सी की आ गई, अब ए की बारी। इसमें से अगर बीसी को घटाऊंगा तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, जो कि आपकी कितनी आएगी 7। तो ये आ गया आपका भाई साहब 34। क्या आपको क्लियर। तो ए और सी की मिलाकर एफिशिएंसी जो है वो 34 आ चुकी है। अब हमें 2 गुना 14 गुना में 9 गुना में 4 में यहां पर बच्चों 34 का भाग देना है। तो आप खुद बताओ, 2 से कटा कितने बार 17 बार, और 2 से कटा कितने बार 2 बार। यहां तक क्लियर। अब इसे सॉल्व कर दो, 14 दूनी 28, 28 गुना 9 करेंगे तो 28 गुना में 10 करते हैं 280, उसमें से 28 घटा दो बेटा, तो कितना आ जाएगा 252। ठीक है। तो 252 दूनी कितना करेंगे 500, कितना आ जाएगा 4। अब 504 में हमें किसका भाग देना है 17 का, 17 का भाग दो, आप बताना। 17 दूनी 34 आ गया। ठीक है। अब कितना बच रहा है 16, 164, 17 नमे 153, तो मुझे बताना 17 नमे 153 आ गया, 29 सही 11/17 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। क्लियर। अरे आ गया, कैलकुलेशन अच्छी खासी है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो। हो गया। चलो भाई, मेथड तो बेटा वही चलेंगे, बस कैलकुलेशन बढ़ा सकता है वो आपकी। अब देखो बेटा अगला सवाल, पढ़ो जरा क्या लिखा है। ए किसी काम का 50% भाग को 16 दिन में करता है। ए जो है ना किसी काम का 50% भाग, 50% भाग होता है 1/2, तो 1/2 भाग वो 16 दिन में करता है, तो मुंह जवानी बोल दो भाई, ए पूरा काम जो है वो कितने दिन में करेगा। आप बोलोगे 16 दूनी 32। अरे है कि नहीं। बी किसी काम का 1/4 भाग 24 डेज में करता है, तो बी मुझे था ना पूरा काम कितने दिन में करेगा 96। अगर वो कह रहा है एक साथ काम करते हैं, वह एक साथ काम करते हैं, तो 1/4 भाग का काम जो है कितने दिन में पूरा होगा। तो एक साथ अगर काम करे तो ए जो है उस वो 32 दिन में कर रहा है, और बी भाई साहब जनाब जो है 96 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम जो है 96 आएगा, ये कुल काम आ गया। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 1। आप बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 96 अपॉन में कितना आ जाएगा 4। अरे आ जाएगा। पर उसने पूछा क्या है, यहां देखो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो टोटल मिलाकर एक दिन में कितना काम होगा 4। उसने ये पूछा है इस काम का 1/4 भाग, पूरा काम बोलता तो भाई साहब सीधा आ जाता, पर उसने उस काम का 1/4 भाग पूछा है कितने दिन में होगा, तो 4 चौक 16, 16 से कितना हो जाएगा 96। तो इसका करेक्ट आंसर क्या चीज, ये एक साथ काम करते हुए कितने दिन में करेंगे, एक काम के 1/4 भाग को कितने दिन में, सही है ना, 6 ही तो आएगा। क्यों 96, 96 का
मैंने क्या करा? 4 जा 16 हो गया। सही तो है? हैं? सही तो है, 6 ही तो है। अरे 6 आएगा बेटा आंसर, इसने गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। 18 कैसे आ सकता है बेटा? 96 का 1/4 भी निकालोगे तो 24 आएगा। 96 का 1 बाय, अच्छा, इंग्लिश में बेटा ये 3/4 लिखा हुआ है। इसको सही कर देना, इसका 3/4 पूछा है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बेटा हिंदी में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 3/4 लिखा हुआ है तो छेतिया कितना हो जाएगा? 18। तो इसको करेक्ट कर देना, ये 3/4 है बेटा। तो यहां पर इसका आंसर 18 आएगा, 18। क्योंकि बेटा ये 1/4 यहां लिखा हुआ है, इसको 3/4 कर देना भाई। 3/4 तब 18 आएगा, और अगर 1/4 होता तो 6 आता। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस सवाल को जो है बेटा आप सबसे पहले कॉपी में लिखो, एक बहुत बढ़िया सवाल है। इसको लिखो फटाफट, मैं थोड़ा पानी पीता हूं। बेटा क्या लिखा है? जॉन 3 घंटे में आधा भाग काम करता है। आराम आराम से समझना है इसे, है ना। जॉन भाई साहब जो हैं वो 3 घंटे में आधा काम करते हैं। तो आधा काम अगर जॉन 3 घंटे में करता है तो पूरा काम, आप बोल सकते हो, मैं लिख लेता हूं एक बार, है ना। आधा कार्य जॉन 3 घंटे में कर रहा है। अरे हाँ, है ना। ठीक है, अब मुझे होता ना, एक पूरा कार्य बच्चों ये 6 घंटे में कर देगा। हमेशा कुल काम बच्चों जो होता है ना वो किसी भी चीज का एक भाग होता है। ठीक है, तो अब यहां पर बच्चों 6 घंटे में पूरा काम कर दिया, एक कार्य इसने 6 घंटे में कर दिया। अब उसने बोला जॉय 1 घंटे में बचे हुए काम का 1/4 हिस्सा, जॉय बचे हुए काम का, अब एक बार बताओ, आधा काम इसने किया तो कितना बचा हुआ है? आधा। उस आधे काम का कितना हिस्सा बोला है? 1/4 हिस्सा। यहां पर जॉय ने कितने घंटे में किया? 1 घंटे में कर दिया। ठीक है, तो आप मुझे बताना यहां पर जॉय पूरा काम कितने घंटे में करेगा? एक काम, एक कार्य जो है अगर हम निकाले तो जॉय जो है यहां पर 8 घंटे में एक कार्य कर देगा। ठीक है, उसके बाद बोला है जॉर्ज 5 घंटे में बाकी बचा हुआ काम पूरा करता है। जो जॉर्ज भाई साहब है, जो जॉर्ज भाई साहब है वो यहां पर बेटा 5 घंटे में बाकी काम कर देते हैं। अब मुझे बताना कुल काम हमेशा कितना भाग होता है? एक। एक में से आधा यहां पर हुआ, यहां 1/8 हुआ, तो कितना बचेगा बेटा? एक में से आधा घटाकर और 1/8 घटाकर कितना काम बचा हुआ है? एलसीएम निकाल लो, 8। ठीक है, 8 में से आप मुझे बताना 4 और 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3/8। इसका मतलब जॉर्ज ने भाई साहब 3/8 कार्य, 3/8 कार्य ये यहां पर बच्चों उसने 5 घंटे में किए। ठीक है, तो एक कार्य बच्चों यहां पर जॉर्ज जो है वो कितने घंटे में करेगा? 5×8 = 40, बटे में कितना हो गया? 3। क्लियर बच्चों यहां तक? तीनों को एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है बेटा। तो तीनों को एक साथ काम करने पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक 6 घंटे में कर रहा है अकेला, एक 8 घंटे में अकेला कर रहा है, और एक बेटा 40/3 घंटे में अकेला कर रहा है। तो इसका एलसीएम बच्चों अगर आप निकालो तो 120 आ जाएगा। 120 में अगर हम 6 का भाग दें 20 आ गया, फिर ये आ गया 15, और फिर बेटा यहाँ पर ये 9 आ जाएगा। बेटा 9 कैसे आया? 120 में 40 का भाग देके 3 आता है, पर 3 तिया कितना हो गया? 9। अब मुझे बताओ तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में करेंगे? तो 120 में आप किसका डिवाइड करोगे? 44 का। इन तीनों को जोड़ के 44 आ रहा है बच्चों, देख लो। ठीक है, तो 2 से कटा, 4 से कटा, यहां पर 11, 4 से कटा कितना? 30। तो ये आ जाएगा आपका 2 सही 8/11। ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल था। अरे क्लियर हो गया? सबको आ गया बेटा? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खुद करोगे, ये वो वाला सवाल है 8वां वाला जो कल बोला था मैंने, है ना, मैं कराऊंगा वही है, वो वाला पिछला वाला। अब देखो बेटा अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल और बिल्कुल आसान सा बच्चों। क्या लिखा है?
पी एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और क्यू उस कार्य को 25 दिन में कर सकता है। यदि वे इसको साथ मिलकर करते तो 4 दिन तक साथ करते तो कार्य का कितना परसेंट शेष बचेगा। बिल्कुल आसान है बेटा। तो बताना पहले तो 20 दिन में पी काम कर रहा है और यहां पर जो क्यू है वो यहां पर 25 दिन में काम कर रहा है। तो बेटा आप मुझे बताना इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा क्या 4। एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं और 4 दिन में कितना कर देंगे 36 काम। कितने में से 100 में से। और कितना बचेगा 64। 64 बचेगा 100 में से तो 64% ही तो रहेगा। अरे बोलो, आगे बढ़ते। बिल्कुल आसान सा था ये। अगला सवाल देखो बेटा, क्या लिखा है बच्चों, ये एसएससी जीडी 2025 में आया हुआ सवाल है। रवि कुल कार्य का 1/4 भाग 15 दिन में करता है। तो भाई साहब रवि जनाब जो है 1/4 काम जो है 15 दिन में करते हैं। तो पूरा काम 15 चौक कितने दिन में करेंगे 60। उसके बाद बोला है छवि कुल कार्य का 1/3 भाग, छवि जो है छवि कुल कार्य का 1/3 भाग 18 दिन में करती है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगी 54। ठीक है। उसके बाद बच्चों धनी कुल कार्य का आधा कार्य, कुल कार्य का धनी जो है कुल कार्य का आधा कार्य 24 दिन में करते हैं। तो मुझे बताना पूरा कितने दिन में करेंगे 48। ये धनी की बारी आ गई। अब रवि छवि और धनी यहां पर मिलकर इस काम का 3/4 भाग कितने दिन में करेंगे। तो यहां लिखा 60, यहां लिखा 54 और यहां लिखा 48 और इनका एलसीएम निकाल के टोटल वर्क जो आएगा उसमें डिवाइड करनी है एफिशिएंसी और इनटू में आपसे बोला है 3/4 तो इनटू 3/4 कर दोगे आप। अरे कर लोगे इसे, बोल दो यार। तीनों संख्याओं में 6 कॉमन है, 6 काट के आप एलसीएम निकाल सकते हो जल्दी। अगला देखो बेटा, क्या लिखा है बेटा, बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम करता है। भाई बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम करता है, मैंने लिखा ए, एक लिखा बी। तो बी अगर एक काम कर रहा है तो ए जो है वो 2 काम कर रहा है, ये बोला है। ठीक है। अब उसने बोला वे दोनों एक साथ काम करके किसी काम को 16 दिन में कर देते हैं। तो बेटा अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो उस काम को 16 दिन में कर देते हैं। ठीक है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3, तो 16 तिया 48 टोटल काम आ चुका है। अरे आ गया। अब यहां पर पूछा क्या है बच्चों, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 48 में 2 का भाग दोगे 24 दिन में करेगा। ये हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, बोल दो। चलो भाई आगे बढ़ते। 12वां बेटा पढ़ो। ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात बेटा 4:5:3 है। मतलब उनकी एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है बेटा। ये आपको रेशो दे रखा है कि भाई साहब ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। आगे क्या लिखा हुआ है, एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पर लेते हैं। ठीक है। अगर वो एक साथ काम कर रहे हैं बेटा तो यहां पर 25 दिन में काम हो रहा है। एक साथ मुझे बताना मिलकर कितना काम कर रहे हैं 12। तो यहां पर पूरा काम, ये टोटल वर्क आ गया बेटा। सीधा टोटल वर्क आपने निकाल दिया कि टोटल वर्क कितना था। 25 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, एक दिन में वो 12 काम कर रहे हैं। तो यहां पर टोटल वर्क 300 था भाई साहब, लिख दिया भाई हमने। अब उसने बोला ए और सी दोनों मिलकर 35% काम कितने दिन में करेंगे। टोटल काम 300 था और ए और सी की एफिशिएंसी बेटा कितनी है 7 और इसका पूछा कितना परसेंट है 35% काम कितने दिन में करेंगे इनटू 35/100। ठीक है। ये आ जाएगा आपका 20 से 20, 7 पंजे 35 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। तो यहां पर इसका आंसर 15 दिन में होगा। ये डी ऑप्शन है। क्लियर बच्चों, अरे आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण। पहले इस सवाल से पहले एक बेसिक समझना बच्चों, आप कभी भी इधर देखो बेटा, कभी भी याद रखना कि जो काम होता है ना वो हमेशा टाइम का उल्टा होता है। मतलब जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम की उल्टी होती है। अगर मान लो मैंने कहा कि एक व्यक्ति 2 काम कर रहा है और एक व्यक्ति 1 काम कर रहा है। ठीक है। अगर मैंने ये बोला बेटा किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है तो वो कम समय में काम कर लेगा और किसी की एफिशिएंसी कम है तो वो ज्यादा समय में काम करेगा। तो हमेशा याद रखना टाइम की एफिशिएंसी आपकी यहाँ पर वर्क की टाइम की जो टाइम होता है उसकी हमेशा वो उल्टा होता है एफिशिएंसी का। कुल मिला के ये बात है। ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मान लो मैंने कहा ए बी और सी 3 व्यक्ति है, उनकी एफिशिएंसी का रेशो 2:3:4 है, ये लिखा हुआ है। ये एफिशिएंसी का रेशो है। ठीक है। अगर मुझे टाइम का रेशो पूछे कि टाइम का रेशो क्या होगा तो आप सीधा इसका उल्टा लिखोगे। उल्टा का मतलब बेटा ये होता है, भाई ऐसे उल्टा मत कर देना। ठीक है। उल्टे का मतलब क्या होता है बच्चों, आपका मिरर इमेज मत बनाने लग जाना बेटा इसमें, है ना। यहां पर ये आ जाएगा 1/2 और 1/3 और 1 बटा कितना 4। यहां पर इसका एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा 12।
अरे आ गया। अब ये बताओ 12 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 6, फिर 4, फिर 3, तो ये कट चुका है और ये आपका यहाँ पर 6 4 3, ये रेशो आ चुका है किसका बेटा, टाइम का। किसका आ चुका है, टाइम का। ठीक है। अब मैंने ये क्यों बताया, आगे के सवालों के लिए बेसिक है बेटा ये। जैसे इस सवाल में देखो, मनोज एक काम को 42 घंटे में पूरा करता है। यदि उसे जयश्री ने सहायता की जो कि 100% अधिक कुशल है। जयश्री जो है ना मनोज से, जयश्री मनोज से 100% अधिक कुशल है, 100% यहां पर ज्यादा काम करती है। ठीक है। तो इसका मतलब इनका एफिशिएंसी का रेशो हमें पता चल रहा है कि जयश्री यहां पर दुगना है किससे, मनोज से। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर। अब उसने बोला ये वह दोनों मिलकर कितने समय में काम पूरा कर लेंगे, बस ये पूछा है। अगर मनोज एक काम को कितने घंटे में कर रहा है, 42। ठीक है। तो इसको तो बेटा सीधा वैसे ही करेंगे, अभी इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, ये तो आसान सा है। ये जयश्री और ये मनोज, पर अभी जो मैंने आपको बेसिक बताया था बेटा वो अगले सवाल में काम जरूर आएगा। ठीक है। तो ये लिखा इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी कितनी है, 1। ठीक है। अब इसके बाद आप मुझे बताना, मनोज यहां पर 42 घंटे में काम कर रहा है, तो 42 एकम 42 ये आ गया। तो जयश्री अकेले इस काम को कितने दिन में करेगी, 21 दिन में। क्या है, 100% अधिक है बेटा। 100% अधिक का मतलब वही तो होता है। 100% अधिक का मतलब बच्चों, कोई 100% बोल रहा है कि 100% अधिक है, एक कमेंट आया बेटा यहाँ पर। तो 100% अधिक क्या है बेटा, सुनना। ये हमने लिखा, अगर एक की एफिशिएंसी 100 है तो दूसरे की 100% ज्यादा है, तो वो 200 ही तो होगी। तो उसका मतलब दुगना ही तो है। अरे ठीक है। अगर बच्चों उसने बोला तो दोनों मिलकर, अच्छा आपसे पूछा था दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है। तो मुझे ना 42 टोटल काम है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में। और तीन, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को 14 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अगर जयश्री का पूछता बेटा तो 21 दिन में कर रही है, और दोनों मिलकर पूछा है तो 42 में हमने 3 का भाग कर दिया। अरे ओके, चलो भाई, क्लियर है। आगे बढ़े भाई। अब ये वाला सवाल है बेटा वो, जिसके लिए मैं वो जद्दोजहद कर रहा था। देखो बेटा सुनो, सभी ध्यान देना इसमें, पढ़ो जरा सवाल को। पी की क्षमता क्यू से 4 गुनी है। तो हमें पता है एफिशिएंसी मतलब क्षमता जो है, पी की क्षमता क्यू से 4 गुनी है। तो अगर क्यू 1 है तो पी कितना हो जाएगा बेटा, 4। क्या यहां तक क्लियर। अब उसने बोला पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। तो मुझे होता ना, अगर हम टाइम देखें, क्या देखें बेटा, टाइम। तो पी और क्यू का जो रेशो है टाइम का, वो आपका कितना हो जाएगा, एक रेशो कितना, 4। ओके। क्यों करा बेटा अब हमने ऐसा, अभी मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है। अब जब दो संख्या होती है तो आप उसको ऐसे पलट सकते हो, पर 3 होती है तो बेटा अपॉन में लिखना पड़ता है। ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, यहां पर टाइम का उल्टा आपकी टाइम जो है एफिशिएंसी का उल्टा होता है, तो मैंने इसको फ्लिप करके ऐसे लिख दिया। अब क्यों लिखा, क्योंकि बेटा देखो हम सीधा नहीं कर सकते थे यहां पर, क्योंकि हमें टाइम का डिफरेंस दे रखा है। देखो क्या लिखा है कि भाई साहब पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। तो पी जो है ना वो 45 दिन कम लेता है, और हमारे हिसाब से कितने दिन कम ले रहा है, 3। और 3 यूनिट की वैल्यू बेटा किसके बराबर, 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है। तो आपसे पूछा है यदि दोनों मिलकर, अभी दोनों मिलकर बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं पी जो है अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। और अगर क्यू निकाले कि क्यू कितने दिन में कर रहा है, तो 15 गुणा 4, ये क्यू आ गया आपका कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। ठीक है। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो एलसीएम 60, यहां पर 4, यहां पर 1, तो 60 में आपने यहां पर 5 का भाग दिया, कितना आ जाएगा, दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। अरे आ गया। इस क्वेश्चन को लिख लो आप सभी। ठीक है बेटा, लिख दिया। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। अब आता है, देखो चैप्टर का नाम क्या था, समय, कार्य और मजदूरी। तो हमेशा याद रखना इसमें मजदूरी वाले सवाल कैसे आते हैं। बेटा आप किसी को मजदूरी जो है दिन के हिसाब से बांटोगे या उसके काम के हिसाब से बांटोगे। कोई मजदूर है, पूरे दिन आपके घर पे काम किया और उसने काम ढेले भर का नहीं करा, तो आप उसको पैसे दोगे, एक दिन तो चलो दे भी दोगे मजबूरी में, अगले दिन उसे लाओगे नहीं लाओगे। तो कुल मिलाकर जो है ना, पैसा आपका बढ़ता है एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है? एफिशिएंसी मतलब यहां पर क्षमता के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ठीक है। जितना कोई काम करता है उतना ही उसे पैसा मिलता है, कुल मिला के ये बात है। अब देखो जैसे आपसे बोला, ए बी और सी मिलकर कितने रुपए कमाते हैं बताना। 550 रुपए। 550 रुपए में काम पूरा करते हैं, इसको सही कर लेना, एक पूरा काम करते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, ए और बी को मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा, ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं, और सी का हिस्सा पूछा है। अब मुझे बताओ, ए और बी ने मिलकर 11 में से 7 काम किया। अबे हाँ है ना। तो सी जो है बचा हुआ हिस्सा काम करेगा, कितना करेगा बेटा? 4/11। अरे है कि नहीं। तो अब मुझे बताना, टोटल इन तीनों को मिलाकर 550 रुपए मिले। 550 में से सी का हिस्सा कितना होगा? 550 में से सी ने 4 काम किया, कितने में से? बोलो यार, 11 में से। तो सीधा आप यहां पर निकाल लो, 11 से घटा कितना? 50, 50 चौक कितना हो जाएगा? 200। तो यहां पर सी को जो है वो कितने रुपए मिलेंगे? 200 रुपए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। क्लियर? लिख लो बेटा इसे। इजी सा था बेटा ये। अभी मैं लिखने के लिए बोलूंगा ये वाला सवाल जो अब अगले आएंगे। देखो अब बेटा, अगला सवाल देखो बच्चों, अब है ना। अभी आपने ये तो आपने स्वीकारा है भाई साहब, पैसा हमेशा किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है? मजदूरी के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ठीक है, या एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ठीक है। अब सुनना, एक्स और वाई किसी कार्य को 12 और 60 दिन में करते हैं। मैंने लिखा एक एक्स है वो 12 दिन में काम कर रहा है, वाई है 60 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। उन्होंने 24,000 रुपए में वह पूरा काम करा। तो 12 और 60 का एलसीएम 60 आ गया, यहां पर 5, यहां पर कितना आ गया? 1, ठीक है। अब ये बताओ, उन्होंने 24,000 में पूरा काम किया, तो एक्स का हिस्सा बताओ। एक्स ने कितना काम किया? बोलो यार, 5। कितने में से? अरे बोलो। 5 काम किया। कितना काम किया? 5। अभी यहां पर बेटा 5:1 में बढ़ रही है एफिशिएंसी। तो आप बोलोगे 5 काम किया कितने में से? 6 में से। वैसे तो आप बोलोगे कि 60 में से सर इसने कितना काम किया, तो ये भी तो देखो ना, फिर 12 दिन काम किया उसने, कितने दिन किया। जब आपको पूछा बोला होता है इतने दिन काम किया, तब आपको अलग अलग निकालना पड़ता। पर यहां पर आपको पता है बेटा, एक्स ने 5 काम किया और टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 6 में से। और यहां पर कुल पैसा कितना बट रहा था बेटा? 240। तो अब मुझे बताना, 240 बोलो, 24,000, ठीक है। 6 से कटा यहां पर कितना? 4,000, और 4,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए। क्लियर है बेटा? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा। ए कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे तीनों इस कार्य को करते हैं तो यहां पर उन्हें 7,400 रुपए मिलते हैं। इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे बेटा, वही एफिशिएंसी को बांटना है और उसके बाद मजदूरी निकालनी है। अरे कर लोगे इसे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ये वाला भी सेम वही सवाल है बेटा जो मैंने अभी कराया। ये वाला करो बेटा, एसएससी जीडी 2025 में आ रहा है और एक अच्छा सवाल है।
हो गया क्या बेटा? अरे बोलो। चलो सुनो बच्चों, इतना ये प्रपोर्शन और अपोर्शन क्यों पढ़ना है भाई आपको? डायरेक्टली उसने बोला है कोई काम कर रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आवर्स ही वर्कड। ठीक है, मतलब जितने घंटे वो काम कर रही है उस हिसाब से उसको पैसा मिल रहा है। और हर घंटे यहाँ पर वो का ब्यौरा, मतलब यहाँ पर एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं दे रहा, यहाँ घंटे के हिसाब से दे रहा है। तो आप मुझे बताना, अगर यहाँ पर 6 घंटे में किसी ने बेटा यहाँ पर कितने रुपए का काम किया? 324 का। तो 1 घंटे में आप बताओ बच्चों कितने रुपए का काम करेगी वो? 24 रुपए का, वो 54 रुपए का। ठीक है, तो 1 घंटे में 54 रुपए का काम किया, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई 29 घंटे में कितने रुपए का काम किया होगा? तो 54 × 29 कर देंगे। तो यहां पर आप मुझे बताना इसका आंसर क्या आ रहा है? 1566। क्या ये आ रहा है? खत्म। अगला सवाल बेटा देखो, ये वाला भी तुम करोगे, करना जरा। मैं तब तक कराता रहता हूं, आप करो ये फटाफट से। हाँ, अभिषेक और दीपांशी 1000 रुपए में किसी कार्य का जिम्मा लेते हैं। अभिषेक अकेले इसे 5 दिन करता है और दीपांशी अकेले इसे 10 दिन कर सकती है। ठीक है, 10 दिन में कर सकते हैं। चित्रांश की मदद से वे इस कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। तो एक तो भाई साहब अब भी भाई साहब हैं, अब भी भाई साहब बहुत खतरनाक होते हैं भाई। और दीपांशी जो है, दीपांशी यहां पर बेटा अकेले 10 दिन में काम करती है। अभिषेक जो है वो 5 दिन में काम करता है, दीपांशी 10 दिन में काम करती है। ठीक है, चित्रांश की मदद से वे इसको 2 दिन में कर देते काम को। चित्रांश की मदद मदद से, तो बेटा यहाँ पे चित्रांश ही आ गया। अब भी, अब यहां पर तीनों मिलकर बेटा, इसका बोलने का मतलब है कि अगर बेटा चित्रांश की मदद ले दोनों के दोनों, तो ये काम को 2 दिन में कर देते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम बताना बच्चों कितना आएगा? 10, यहां 2, यहां 1, यहां 5। तो अब मुझे बताना, यहां पर इन तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। 5 में से अगर मैं 3 घटा दूंगा, तो यहां पर जो दीपांशी है उसके, जो आपका यहां पर कौन बचा है? चित्रांश। चित्रांश की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी? आ जाएगी 3। अब यही पूछा है भाई आपसे, कि आपसे पूछा क्या है बेटा? आप देखो, यहां पर पूछा क्या है? 1000 रुपए में है, सॉरी 2, हाँ चित्रांश 2 आएगा। ठीक है, अब उसने बोला है 1000 रुपए में चित्रांश को उसके योगदान के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो 1000 रुपए टोटल है और चित्रांश ने कितना काम किया? 2। कुल कितने में से? 5 में से। ठीक है, 5 से कटा कितना आ गया? 200। और 200 दूनी कितना हो गया? 400। अरे ओके, अरे आ गया, खत्म सवाल था भाई ये। भाई साहब ये वाला ना आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन का सवाल आ गया है बेटा, ये मैं करा दूंगा आपको। इसके बाद बच्चों अब ये वाला टाइप, काम छोड़ने वाला जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा। और ये सारे काम छोड़ने वाले टाइप है। पहले आप इसको सभी पढ़ो बेटा फटाफट से। अब आएंगे बेटा मेजर टाइप जो पेपर में आते हैं। 22 से लेके अगले 50 तक सवाल सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं बेटा। देखो बेटा क्या लिखा है, ए और बी एक कार्य को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप ये बताना, ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले इसे कॉपी में लिखो यार, ये सवाल तो ऐसा बनता है, इसमें कॉपी में लिखो फटाफट से लिखो। 1 मिनट है आपके पास।
बेटा देखो बच्चों सुनो, उसने बोला है ए और बी एक कार्य को मिलकर 30 दिन में करते हैं भाई साहब। ए और बी ने एक कार्य 30 दिन में किया, तो मुझे बताना अगर ए और बी ने एक कार्य 30 दिन में किया, उसके आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, परंतु 6 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य बी ने किया। अब बेटा देखो शेष कार्य की बात करिए कि शेष कार्य बी ने किया है, तो भाई साहब पहले एक बार बताओ, ए ने ए और बी के बात सिर्फ ए और बी का ही पता है, हमने वो ए और बी का ही पता है डाटा कि भाई उसने पूरा काम इतने दिन में किया, उसके अलावा कोई नहीं पता। तो अब सबसे पहले आप यहां पर दिमाग में ये बात रखो, ए और बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 1/30। हाँ या ना, एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में। आप बोलोगे 1/30, मैंने लिख दिया आपके लिए, एक दिन में कितना करेंगे बच्चों, 1/30। ऐसे करते करते आप मुझे बताना ए और बी कब तक काम कर रहे थे, 6 दिनों तक कर रहे थे। तो 6 दिन में मुझे बताना ए और बी कितना काम कर देंगे बेटा, 6/30, जिसका मतलब 1/5 कार्य ए और बी ने करा है। 6×5 होता है, 1/5 कार्य ए और बी ने करा। अब जो शेष कार्य था, जो शेष कार्य है 4/5, तो मैं लिख रहा हूं बी ने 4/5 काम यहां पर कितने दिन में किया है, ये 36 दिन में किया है। तो बी अगर देखे तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, या आप बोलोगे 45 दिन में करेगा, 9×5 = 45। अब ये बताओ ए और बी मिलकर किसी काम को बच्चों, अब हमें पता चल गया 30 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 45 दिन में कर सकता है। तो पूछा क्या है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो पहले इसका एलसीएम निकाल लो, 90, ये आएगा 3, ये आएगा 2, 3 में से 2 गया 1, और यहां गया 90, और ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके, अरे ओके, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वां सवाल देखो बेटा, 23वां 23 क्वेश्चन सभी के सभी। ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। भाई साहब ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। लिखा है बच्चों साफ साफ, वही वाला सवाल है बेटा, ये करके बताओ फटाफट से, सेम वैसा ही है, फटाफट करो इसे। देखो बेटा क्या लिखा है, ए और बी एक दिन में बेटा आप बताओ खुद ही कितना काम करेंगे, अगर 18 घंटे में पूरा काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में, यहां पर बच्चों 1/18 काम करेंगे, और 6 घंटे में कितना कर देंगे, 6/18 काम कर देंगे, जिसका मतलब 1/3 काम हो गया। अब बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। बी ने बचा हुआ काम कितना बचा हुआ है, 2/3 कार्य है, ये बच्चों इसको पूरा करने के लिए 36 घंटे लेता है। तो आप मुझे बताना यहां पर एक कार्य करने के लिए वो कितने घंटे लेगा, 54 घंटे लेगा भाई साहब। तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे, उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे, तो 54 घंटे लगेंगे, बी का ही पूछा था। अरे ओके, चलो भाई आगे बढ़े। अगला सवाल बच्चों, अब ये बच्चों वही यहां पर काम छोड़ने वाले आ गए बेटा, काम छोड़ने वाले तो है ही, और साथ के साथ अब ये क्वेश्चन थोड़े से अलग आ गए बच्चों। अब इसमें सीधा सीधा सबका दे रखा है, पिछले सवाल में किसी एक ही बंदे का दे रखा था, इसलिए हमें 1/2 1/5 करना पड़ा बेटा। अब इस सवाल में कोई ऐसी जरूरत नहीं है, पढ़ो जरा एक बार। ए किसी कार्य को 10 दिनों तक एक 10 दिनों में करता है, ए किसी काम को बेटा 10 दिन में करता है, लिख दिया भाई हमने। बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, लिख दिया भाई हमने, ठीक है। उन्होंने 7 कार्य करना शुरू किया, किंतु बी ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अब एक बार बताओ 10 और 15 का एलसीएम जो है वो कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहां ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा, 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। क्या है आपको क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको, है ना। अब उसने क्या बोला,
यहां पर किंतु बी ने 5 दिन के बाद कार्य करना छोड़ दिया। अब सुनो, मतलब बेटा पहले ए और बी मिलकर काम कर रहे थे, और ए और बी ने कितने दिन तक काम करते रहे बच्चों, ये मिलकर 5 दिन। अरे हाँ है ना। अब मुझे बताओ एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5। तो ये 5 कार्य इन्होंने 5 दिन तक किया, 5 कार्य 5 दिन तक किया। तो मुझे बताना बच्चों, इन्होंने 25 कार्य कर लिया, हाँ है ना। और फिर उसके बाद क्या अनहोनी हुई, भाई साहब बी ने बोला मैं काम नहीं करूंगा। तो जब बी काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा, ए। अब ये बताओ टोटल काम कितना था, 30। 30 में से कितना काम हो गया, 25। कितना बचेगा, 5। वो कौन करेगा, बोलो जरा, ए। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो बेटा वो कितने दिन में कर देगा, 5/3 दिन में। बचा हुआ काम कौन सा, बचा हुआ। तो मुझे बताना ए ने बचा हुआ काम 1/2/3 दिन में कर दिया, हाँ है ना। और यही पूछा था ए कितने दिनों में शेष कार्य कर रहा है, तो इसका आंसर 1/2 कितना आ गया, 3 आ गया। इस सवाल के अंदर बच्चों एक चीज और पूछ सकता है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो मुझे बताना बेटा पहले कितने दिन लगे थे, 5, और अब कितने दिन लगे हैं, 1/2/3। तो टोटल अगर दिन पूछता है कि टोटल डेज क्या है, कि टोटल दिन कितने लगे, तो आप बोलोगे 6/2/3 दिन का समय लगा, और ये हमारा क्या है, आंसर। अरे ओके, क्लियर है बेटा, बोल दो। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, सबको आ गया ना। ये वाला देखो बेटा, इसके बाद बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पढ़ो इसे। ये सी है ना, ये सी वाला सी है, ये HEE नहीं है, हाँ। बेटा ध्यान से सुनना बच्चों एक बात को, है ना। इधर देखो, अभी आप सुन लो पहले। ए किसी काम को कितने दिन में करता है बेटा, 24 दिन, ठीक है। बी उस काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन। और सी उस काम को कितने दिन में करता है, 40 दिन। क्या मेरे भाई बहनों आपको क्लियर, अरे बोलो। अब इसका एलसीएम बताओ बेटा, पहले तो एलसीएम कितना आएगा, 120। ये कितना आएगा, 5। ये कितना आ जाएगा, 4। ये कितना आ जाएगा, 3। अब सुनना, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से, बेटा जब भी काम शुरू होने के बाद बोलता है कि काम शुरू होने के बाद इतने दिन बाद छोड़ा, तो आप सीधा सीधा चलो, तब आपको कोई स्टाइल लगाने की जरूरत नहीं है। पर जब आपसे बोले काम पूरा होने से 4 दिन पहले सी ने छोड़ दिया, काम पूरा होने से 4 दिन पहले सी ने छोड़ दिया, तो ज्ञात करें कितने दिनों में काम पूरा हुआ होगा। तो बेटा सी ने कितने दिन पहले छोड़ा है, काम खत्म होने से, काम जब खत्म हो गया ना, उससे 4 दिन पहले सी ने छोड़ दिया है। तो बाकी ए और बी तो कर रहे हैं, अरे हाँ है ना। पर हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है, जिस बंदे ने छोड़ा होता है काम, शुरू शुरू होने से नहीं, कब बोला, जब भी खत्म होने से पहले बोले कि खत्म होने से इतने दिन पहले छोड़ा, तो आप सीधा क्या करो, उसको ही देखो। सिर्फ सी ने 4 दिन पहले छोड़ा है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 3। तो मुझे ना सी उस आखिरी के 4 दिन कितना काम और कर लेता, बताना भाई, 12। अरे है कि नहीं। तो ये जो 12 काम और कर लेता, इसको आप सीधा इसमें जोड़ दो बेटा। यहां पर 120 और 12, अगर बेटा सी और होता तो 12 काम और हो जाता, अबे हाँ है ना। ठीक है, तो मुझे ना 120 और 12 कितना काम हो जाता, टोटल 132। अब ये पूरा काम कितने दिन में होगा इन तीनों द्वारा, तो 5 और 4 9, और 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 से कटा 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो कितने दिन में लगेंगे पूरे काम को खत्म होने में, 11 दिन। ये तब करना है जब काम खत्म होने से इतने दिन पहले किसी व्यक्ति ने छोड़ा है काम। अरे ओके, अरे बोलो, शुरू होने से बोला है तो बिल्कुल सिंपल चलना है, जैसे जैसे चलते हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। उसने बोला है बेटा ए किसी कार्य को 32 दिनों में और बी उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए कार्य करना छोड़ देता है। पढ़ो बेटा और इसे करो, फटाफट से करो इसे, अब ये तो सिंपल सा सवाल है।
देखो बेटा, थोड़ा सा टाइम ले लिया मैंने। हाँ, सुनो बच्चों, अब इसमें कहाँ गया मार्कर भाई। हाँ बेटा देखो, ए किसी कार्य को 32 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 32 दिन में करता है, ओके भाई। बी उस कार्य को बेटा यहां पर 48 दिन में करता है, ठीक है भाई। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो बेटा आप मुझे ना पहले इसका एलसीएम निकालोगे। 48 दूनी कितना होता है 96, तो ये 96 आ गया। और ये 96 इससे डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, एलसीएम तो पता चल गया बेटा। अब उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ कार्य किया, तो 8 दिनों तक मुझे होता ना बेटा, ए 3 काम कर रहा है और बी 2 काम कर रहा है। तो ए और बी मिलकर 8 दिन तक कार्य करते हैं। 8 × 5 करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 40 काम इन्होंने कर दिया। क्योंकि एक दिन में वो 5 काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में, 8 दिन ये दिन है और ये कार्य है बेटा, ठीक है। तो ये 40 काम हो चुका है। अब 96 में से 40 काम हो चुका है बेटा, तो आप बताना कितना बचेगा, फटाफट से बताओ। यहां पर 56 बचेगा, ठीक है। तो 56 काम जो है वो कौन कर रहा है बेटा, फिर उसने क्या बोला, एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए कार्य करना छोड़ देता है, ए ने छोड़ दिया भाई साहब, बी अकेला लगा हुआ है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो मुझे बताना, बी जो है बचा हुआ काम कितने दिन में कर देगा, 28 दिन में कर देगा भाई साहब। अब ये पूछा है शेष कार्य का 60% भाग बी कितने दिन में करेगा। पर इसका ये 28 दिन तो आता, पर इसका कितना परसेंट भाग बोला है, 60%। इसका भी 60% बोला है, मतलब 3/5। अरे है कि नहीं। तो ये आ जाएगा 28 थी कितना, 84। अब 60% इंटू 60/100, कटपिट के 3/5 आएगा, ठीक है। 84 में कितना हो जाएगा, 5। 5 एकम 5 और 5 एक 30, तो यहाँ पर 16 सही 4/5 दिन में काम होगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर कौन सा है, सी है। अरे ओके, क्लियर हो गया बेटा। अरे आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब। देखो बेटा, इसको अच्छे से करेंगे पहले, है ना। राजेश्वर एक कार्य को 12 दिन में करता है। एक राजेश्वर है भाई साहब, वो 12 दिन में कार्य करता है। विक्रम इस कार्य को बेटा 6 दिन में करता है, ठीक है। और टाइगर इस कार्य को बेटा 15 दिन में करता है, ठीक है। अब उसने बोला वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है। आप मुझे बताना सबसे पहले, एलसीएम निकालेंगे इसका, तो इसका जो एलसीएम आएगा 90 नहीं, कितना, एक कितना, 60, ठीक है, 60 आ गया। अब ये बताओ, ये 5 आ गया, ये आ गया आपका 10, और ये कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताना उसने क्या बोला, वे सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है। एक बार बताओ, राजेश्वर और आर वी और टी एक साथ काम कितने दिन तक करते हैं बेटा, 2 दिन तक। कितने दिन तक करते हैं, 2 दिन तक। अब ध्यान सुनना, 2 दिन में आप बताना वो कितना काम कर लेंगे, 10 और 5 15 और 4 क्या 19। 19 गुणा में 2 करेंगे, वो 38 काम कर देंगे 2 दिन में। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब उसने क्या बोला है बच्चों, लेकिन यहां पर राजेश्वर 2 दिन कार्य करता है, ओके। अब राजेश्वर नहीं है भाई साहब, अब विक्रम और वी और टी है भाई, अब है ना। और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। इसका मतलब ये है बेटा, अब जो बचा हुआ काम है ना, वो यहां पर कितना है, 60 में से 38 गया, कितना बचेगा, बोलो जरा, 22। अरे बचेगा, ठीक है। अब वो मुझे ना 3 दिन पहले किसने छोड़ा, बोलो यार, विक्रम ने। तो विक्रम ने छोड़ा, तो काम के पहले मुझे था ना, पहले किसने छोड़ा था, राजेश्वर। तो सिर्फ विक्रम और वी और टी काम कर रहे थे, ठीक है। फिर वी और टी कितने दिन काम कर रहे थे, ये हमें नहीं मालूम। पर बच्चों आपको ये तो मालूम है ना, कि 3 दिन पहले किसने काम छोड़ा है, विक्रम ने। तो आखिरी के 3 दिन कौन काम कर रहा होगा, टी कर रहा होगा। और टी ये मुझे बताना एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो 3 दिन में कितना करेगा, 4 तियां, बोलो यार, 12। तो ये 12 काम यहां हुआ है। तो आप बताओ, 38 और 12 काम कितना हो गया, 50 काम यहां हुआ है। तो इस जगह पे कितना काम होगा, 10 काम। अरे है कि नहीं। और वो 10 काम बेटा वी और टी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 10 और कितना हो 4, कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। अब देखो दिन देखना, ये 2 दिन, और मुझे ना लास्ट के कितने दिन बोला था, 3 दिन, ठीक है। तो 3 और 2 5,
तो 5 सही। आप बताओगे यहां पर 10/14, जिसका मतलब क्या है, 2 से कटा 5 बार, 2 से कटा 7 बार, 5 सही 5/7 दिन, ये आपका आंसर आ गया। ओके, क्लियर है बेटा? और कोई अगर सोचता है कि सर इतना बड़ा ना करके इसका छोटा क्या होगा, तो पहले आप ये निकाल लो भाई, इन्होंने 2 दिन कितना काम करा, 38 काम करा, बचा हुआ काम है आपका 22। अब आपको मैंने बताया था कार्य खत्म होने से जितने दिन पहले बोलता है उसको आप ऐड कर दिया करो, तो हमने ऐड कर दिया। तो मुझे बताना यहाँ पर विक्रम कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले गया, तो विक्रम कितना और काम कर लेता, 30। तो आप ये बताना, अब विक्रम 30 काम और कर लेता, तो 30 और 22 यहाँ पर 52 काम कौन कर रहा था, ये तो बेटा पहले राजेश्वर तो पहले ही चला गया था। तो अब ये जो यहाँ पर 52 काम है ना, वो वी और टी कर रहे थे, और वी और टी की एफिशिएंसी टोटल मिलाकर कितनी है, 14। तो आप बोलोगे यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया आपका 52 और बटे में 14, तो टोटल दिन यहाँ से कितने आ जाएंगे, 3 सही 10/14 ये दिन है। और पहले कितने दिन थे बेटा बताना, पहले 2 दिन थे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, तब भी वही आएगा, 5 से ही 5/7। अरे ओके, आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो बेटा। ठीक है, कर लोगे बेटा अब ये? सेम वही सवाल है, ये आपको करना है भाई, सेम वही सवाल है बेटा, आपको करना है ये वाला, इजी इजी सवाल है ये वाले। बेटा अब अल्टरनेटिवली वाला आ रहा है, सुनो ध्यान से सुनना बच्चों, अब है ना, इधर देखो, यहां पर सवाल क्या है, पढ़ो जरा बच्चों, है ना। अजय एक काम को 20 दिन में कर सकता है। अजय भाई साहब जो है एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, हमने लिख दिया ये 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और उसने बोला विजय उसी काम को 22 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 22 दिन में। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और विजय द्वारा कार्य सब प्रारंभ किया जाता है। तो बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, पहले एफिशिएंसी तो निकाल ही लो। आप बताना इसकी एफिशिएंसी निकालोगे कितना आ जाएगा बेटा, ये 220 ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका 10, और ये 10 नहीं सॉरी, ये आ गया आपका कितना 11, और ये आ गया आपका 10, ठीक है। अब आप मुझे बताना बच्चों, उसने क्या बोला है, उसने बोला यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और विजय द्वारा कार्य आरंभ हुआ। तो बेटा पहले दिन, आप एकांतर का मतलब समझते हो, एक छोड़कर एक, हर दिन एक काम कर रहा है पर एक छोड़कर एक, ठीक है। तो सबसे पहले पहले दिन आप मुझे बताना किसने काम किया, विजय ने। और विजय ने कितना काम किया, पहले स्टार्ट विजय ने किया, अरे लिखा है ना, ठीक है। तो विजय ने काम कितना किया पहले दिन, 10। फिर अजय ने काम किया, अजय ने अगले दिन कितना काम किया होगा बेटा, 11। फिर उसके बाद अगले दिन कौन काम करेगा, विजय, इसे कहते हैं एकांतर, एक का अंतर, एक के अंतराल पे काम किया, ठीक है। तो अब अगले दिन विजय काम करेगा, कितना करेगा, 10, ठीक है। फिर अजय काम करेगा, कितना करेगा बेटा, 11। अरे है कि नहीं? अब मुझे बताओ, ऐसे लिखते रहोगे तो भाई टाइम बीत जाएगा। तो आप ये याद रखो, ये एक पेयर ही तो बन रहा है, दो का पेयर, दो का पेयर, हर जगह दो का पेयर बन रहा है। अबे बोलो, पहले कौन आ रहा है, विजय, फिर कौन आ रहा है, अजय। अब मुझे बताना बच्चों, सबसे पहले दोनों मिलकर आप ये बताओ यहां पर कितना काम कर रहे हैं, 21 काम। दोनों मिलकर 2 दिन में, मतलब दोनों मिलकर क्या, एक छोड़कर एक कर रहा है, पहले विजय कर रहा है फिर अजय कर रहा है, पर 2 दिन में ये 21 काम कर रहे हैं। 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 21। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं बेटा, टोटल काम में 220 में 21 का भाग दे देते हैं। अबे सुन रहे हो, इससे जो क्वेश्चन आता है, क्या बोला बच्चों मैंने, क्वेश्चन मतलब भागफल, जो भागफल आता है वो हमेशा पेयर के बराबर होता है, पेयर के, कि कितने पेयर बनेंगे। अरे बेटा 21 का भाग दिया तो ये 2 का पेयर बना था ना, 2 को मिलाकर 21 आया था ना। अरे 2 दिन में कितना काम हुआ था, बोलो यार, 21। तो मुझे बताना बच्चों, सबसे पहले सीधा भाग कर दो यार, तुम लो क्वेश्चन टोश्चन बोलोगे फालतू में। 21 एकम 21, ठीक है, कितना, भाग देना भी नहीं आता होगा, एक ही आएगा। अबे 220 में 21 का भाग देंगे, एक आएगा, 10 आएगा, 10 10 तो भागफल आया। और जो शेषफल आया ना बेटा, वो 10 आया। शेषफल कितना आया, 10, ठीक है। मतलब ये तो भागफल है और ये क्या है, शेषफल। भागफल हमेशा, जो क्वेश्चन होता है ना, वो हमेशा पेयर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पेयर। और जो 10 बचा हुआ है बेटा, ये वाला, ये हमेशा वर्क के बराबर होता है, जो वर्क बचा हुआ है। क्या बच्चों आपको क्लियर हो रहा है?
अरे बोल दो। अब मुझे बताना, यहां पर ऐसे दो दो के कितने, देखो एक पेयर कितने का है, दो का, इसलिए हम किससे गुणा कर देंगे, दो से। ये हमें पेयर पता चले, ऐसे पेयर जो है देखो 21 के कितने पेयर आएंगे, 10 आएंगे। और मुझे ना इस 21 जो बात कर रहे हैं वो कितने दिन का काम था, 2 दिन का, इसलिए हमने किससे गुणा करा, दो से। तो यहां से दिन आ जाएंगे, कितने दिन यहां पर लगे, 20 दिन। क्लियर है बेटा। अब कितना काम बचा हुआ है, 10। अब वो 10 काम कौन करके जाएगा, बोलो यार, विजय। क्योंकि दो दो का पेयर बना, फिर लास्ट में जब आपका ग्रुप बन गया, दो दो का ग्रुप, अगला नंबर जो आएगा वो किसका आएगा बेटा, विजय। ठीक है, तो विजय मुझे बताना कितना काम कर सकता है, 10। वो एक ही दिन में कर लेगा, अरे 10 काम बचा हुआ है, विजय 10 काम एक दिन में कर सकता है, तो 10 में 10 का भाग दोगे, एक ही दिन में कर लेगा। कितना आ जाएगा, 21। इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 21। अरे ओके, अरे बोलो। क्लियर है। क्या, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां। देखो बेटा ये सेम ऐसा ही है, अल्टरनेटिवली बोला है। एक सवाल और समझो, प्लीज ध्यान देना बेटा। रानू किसी काम को यहां पर जो है कितने दिन में करती है, 10 दिन में। जबकि रूबी उस काम को बेटा कितने दिन में करती है, 15 दिन में। ध्यान समझना, एलसीएम क्या आएगा बेटा, 30 आएगा। 30 में किसका भाग देंगे, 10 का, यहाँ 3, यहाँ कितना आ गया, 2। अब मुझे बताना, रानू काम की शुरुआत करती है, कौन करता है, पहले देखो शुरुआत कौन कर रहा है, रानू कर रही है। और मुझे बताना बेटा, यहां पर जो रानू काम कर रही है वो एकांतर दिनों में कर रही है, किसमें कर रही है, एकांतर। तो पहले दिन रानू ने काम किया, अरे हाँ है ना। और रानू ने कितना काम किया, 3। और दूसरे दिन किसने काम किया, रूबी ने। रूबी ने कितना काम किया, 2। तो मुझे 2 दिन में कितना काम हो गया, आवाज ही ना आ रही, 5। तो आप मुझे बताना, 2 दिन में 5 काम हुआ, तो 30 काम कितने दिन में होगा, उसके निकालने के लिए 30 में 5 का भाग देंगे। तो यहां पर मेरा भागफल कितना आ रहा है, 6। और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। अब 6 को किससे गुणा करना है, 2 से। क्योंकि कितने का पेयर है, 2 का। अगर 3 का होता तो किससे गुणा करते हैं, 3 से। अगर 4 का पेयर होता तो किससे गुणा करते हैं, 4 से। ये मत सोचना जितने व्यक्ति होते हैं उतने गुणा होते हैं, नहीं भाई। कई बार 4 4 व्यक्ति होते हैं और पेयर 2 2 बन रहे होते हैं। ऐसे बोल सकता है ना, ए और सी काम एक साथ कर रहे हैं, ए और बी और डी एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनटू में यहाँ पर 2 कर दिया, कितना आ जाएगा, 12। अब यहाँ तो कुछ काम नहीं बचा हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। अरे ओके, चलो एक और सवाल करते हैं बेटा, एक और पढ़ो। ये अल्टरनेटिव वाले में कई फंसते हैं। उसने बोला एक्स एक कार्य को जो है 15 दिन में पूरा करता है, तो एक्स जो है वो 15 दिन में पूरा कर रहा है, और वाई जो है 20 दिन में पूरा कर रहा है। अब उसने बोला एकांतर काम करते हैं, और पहले कौन काम कर रहा है, एक्स। चलो बताओ, एलसीएम 60, कितना, 4, कितना, 3। अरे है कि नहीं। अब मुझे बताना बच्चों, यहां पर 60 में किसका भाग दोगे, बोलो यार, 7 का दोगे। रुक जाओ निकम्मो, पहले मुझे बताना, पहले किसने काम किया, कितना किया, 4। वाई ने कितना किया, 3। अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं ना बेटा। तो मुझे ना 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7। अब 60 में किसका भाग देंगे, 7 का। तो अब मुझे बताओ इसका भागफल क्या आएगा, 7 अठे 56। अरे बोल दो यार। और रिमाइंडर क्या आएगा, 4। ये रिमाइंडर हमेशा किसके बराबर होता है, वर्ग के। ये बचा हुआ काम है भाई। और ये हमेशा पेयर बनते हैं, क्या बनते हैं, पेयर। कितने कितने का पेयर है एक, 2 का। तो इनटू किससे हो जाएगा, 2 से। तो कितने दिन आ गए, 16 दिन। अब मुझे बताओ काम कितना बचा हुआ है, 4। अब वो 4 काम कौन पहले कर रहा है, एक्स। तो पहले नंबर पे वही आएगा, 4। तो 4 4 दिन 4 काम जो है बचा हुआ है, और 4 ही एक दिन में काम कर सकता है। तो 4 में 4 का भाग दिया, एक। तो यहां पर कितना आ गया, 17। तो यहां 17 दिन आ गया। क्लियर है बेटा। अरे बोलो। चलो भाई आगे बढ़े, इसी में सही है। ये वाला देखो बेटा,
ये वाला पढ़ो इसके बाद, बहुत ही प्यारा सवाल। ये वाले सवाल आते हैं, देख लो बेटा, एसएससी जीडी 2025 के सारे वही सवाल है। बहुत अपडेटेड रहता हूं मैं तो भाई, पता नहीं तुम हो कि नहीं। छूट गया? नहीं छूटा। अरे करो भाई। देखो बेटा क्या बोला है, ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 15 दिन, 30 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बेटा आप बताना, ए एक लिखा, फिर लिखा बी, फिर लिखा सी। ए बी और सी किसी कार्य को 15 दिन और उसके बाद कितना, 30 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब मुझे बताना उसने क्या बोला, इसका एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा बेटा। एलसीएम कितना आएगा, 120। ये आ गया 8, ये आ गया कितना 4, और ये आ गया कितना 3। अब ये बताओ, ए पहले दिन कार्य करना शुरू करता है और ए और बी दूसरे दिन कार्य करते हैं, तथा ए और सी तीसरे दिन कार्य करते हैं। ये बेटा पता है कैसे बोल रहा है, यह पैटर्न कार्य का चल रहा है। पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए अकेला, कितना कर दिया, 8। दूसरे दिन ए और बी, अबे हाँ है ना, ए और बी कितना करेंगे, 12। तीसरे दिन ए और सी, अरे बोला है ना, ठीक है, वो कितना करेंगे, 11। अरे है कि नहीं। अब 3 दिन में आप देखो जरा, अब 3 का पेयर बन रहा है बेटा। 3 दिन में आप बताना कितना काम हो गया, 31। ठीक है, अब टोटल काम कितना है बेटा, 120। 120 में 31 का डिवाइड करेंगे, 93 आएगा। 31 या 93। तो मुझे बताना यहाँ पर 3 तो आपका भागफल है, और 120 में से अगर 93 घटाऊंगा तो 27 आपका बचा हुआ काम है भाई। यह है रिमेनिंग वर्क, और यह है पेयर। अब यहां 3 का पेयर बन रहा है बेटा, तो इसलिए 3 से गुणा हो जाएगा, कितने दिन आ गया, 9 दिन। अरे है कि नहीं। अब ये 27 काम पहले दिन कौन करने जाएगा, इधर देखो, अगले 9 के अगले दिन 10वें दिन कौन करने जाएगा 27 काम, ए। और ए कितना काम कर देगा, 27 में से कितना काम कर देगा, 8। अबे हाँ है ना। अब ये जो 8 काम करेगा वो कितने दिन में करेगा, क्योंकि ये दिन है बेटा, ये डेज है, ये हम डेज निकालते हैं। अरे सुन रहे हो ना। तो ये 8 काम एक दिन में कर देगा, तो एक दिन तो ये शामिल हो गया भाई। ठीक है, 27 में से 8 घटा दिया, कितना बचा, 19। अब 19 काम कौन करने जाएगा बेटा, ए और बी, कितना कर देंगे, 12। 19 में से 12 करेंगे एक दिन में, हाँ है ना। तो मुझे बताना कितना काम बचेगा, बोलो जरा, 7। अब वो 7 काम कौन करने जाएगा, ए और सी। ए और सी कितना कर सकते हैं, 11। तो ये आ जाएगा 7/क्या, 11। तो इसका आंसर जो है आपका कितना आएगा बेटा, 11 सही 7/11। अरे ओके, क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। अरे बोलो, चलो भाई, अरे आ गया ना। देखो अब इसके बाद सेम सवाल है, ये तो आप कर लोगे अब, अल्टरनेट का ही है। करो बेटा ये वाला करो। अल्टरनेट के बहुत सवाल पूछे गए थे बेटा पिछले ईयर्स में, तो ये वाले आप ध्यान से कर लो एक। देखो बेटा, तुम तो अपने क्वेश्चन करो। ए किसी काम को बेटा 22 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, सी 33 दिन में करता है। ठीक है, अब एलसीएम में फंस गए होंगे कहीं झोल में। 2 से घटा
यहां पर दो तो कॉमन है दोनों में, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं बेटा। यहाँ 11 बच रहा है और यहाँ 12 बच रहा है। ठीक है। अब इसके बाद 33 में अगर हम देखें, यहाँ तीन 11 3 33, तीन से ये पूरा इसका एलसीएम यही आएगा, 2 गुना 11 गुना 12। ठीक है। अब देखो यहाँ एफिशिएंसी 12, यहाँ बचो 12 दूनी 24 तो 11, यहाँ 11 3 33, यहाँ पर 11 से कटा 3 बार और 3 से कटेगा कितने बार, 4 बार। तो यहाँ 3 से कटेगा 4 बार, तो यहाँ पर आ गया 4 दूनी 8। ठीक है। अब उसने क्या बोला, पहले दिन भाई साहब ए काम कर रहे हैं, दूसरे दिन कौन काम कर रहे हैं, सी दूसरे दिन काम कर रहे हैं। ठीक है। बी भाई साहब तीसरे दिन काम कर रहे हैं। तो ए ने पहले दिन कितना काम करा, 12। सी ने कितना करा, 8। ये ध्यान रखना, पहले सी है बेटा, उसके बाद फिर बी ने करा कितना, 11। तो आप बताना 11 और 8 19, 19 और 12 कितना, 31। तो आप क्या करोगे बेटा, यहां पर 11 गुना 12 कितना, 132। 132 गुना 2 करेंगे कितना, 264। तो 264 में आप किसका भाग दोगे, 31 का, यही भाग दोगे बेटा। ठीक है। 31 का भाग देते हैं, 31 अठे अगर मैं करता हूं बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 31 अठे, तो यहां पर 8, तो ये भागफल आएगा भाई। 30 अठे 240, 1 अठे 8, तो 248 आ गया। अब मुझे था ना 264 में से अगर मैं 248 घटाता हूं, तो यहां 16 आपका बचा हुआ काम बचेगा, रिमेनिंग वर्क बचेगा भाई साहब। अरे ओके। अब मुझे बताना ये कितने का पेयर बन रहा है, 3 का, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो डेज आ गया। अब इसे भी डेज में कन्वर्ट करो, कितना काम बचा हुआ था, 16। 16 में से पहले कौन करने जाएगा, ए। कितना कर रहा है, 12। तो 16 में से 12 काम इसने कर दिया जनाब, तो आप मुझे बताना 4 काम बचेगा, और 12 काम ये एक ही दिन में कर देगा। अब वो 4 काम कौन करने जाएगा, सी। बी मत बोल देना, सी करने जाएगा। तो मुझे बताना वो 4 बटे में कितना काम करेगा, 8। और ये हो गया 1 बटा कितना, 2। तो 25 सही, 1 बटा 2 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अरे बोल दो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रे हो चुका है। सेम, नहीं 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 ऐसा, यदि एक कार्य को, अभी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, अमनी उसे 8 दिन में कर सकता है, आरती उसे 10 दिन में, तो ये ठीक है। तो उन सभी ने एक एक करके सबसे पहले अभी कार्य शुरू करता है और 1/4 दिन कार्य करता है, तब दिन कार्य करती है। फिर आरती 1/4 दिन कार्य करती है। रीता 1/4 दिन कार्य करती है, कार्य बेटा 1/4 बोला हुआ है, हो जाएगा आराम से यार। सेम टाइम बोला हुआ है कुल मिला के, ये भी सेम है अल्टरनेट वाला। सेम है वही। बेटा लीविंग वाला वही वाला रिमेनिंग वाला है बेटा, ये रिमेनिंग वाले सारे हो जाएंगे बेटा आपसे आपसे अब, इसमें कुछ नहीं है आगे। द वर्क 36 डेज। ठीक है। PYQ है ना सारे, इजी है सर। और इनकम्प्लीट वर्क इन 5 डेज एंड ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, ये वाला करो आप, इसके बाद 43 करो इसे। जब नष्ट करता है ना बेटा, तो प्लस की जगह माइनस का साइन आता है। जैसे पाइप जो है, कोई नल टंकी को खाली कर रहा है, उसमें माइनस का साइन आता है, इसमें भी माइनस का आएगा बस। और कुछ नहीं है।
देखो, अजीत और विमल किसी कार्य को क्रम से 5 और 8 दिनों में पूरा कर सकता है। बेटा अजीत और विमल, एक लिखना हमने अजीत और एक लिखा बेटा विमल, यही लिखा है बेटा। किसी कार्य को बेटा यहां पर 5 और 8 दिन में कर सकता है, ये 5 और ये 8। जबकि चंदन उसी कार्य को 12 दिन में नष्ट कर सकता है। ये चंदन है भाई साहब, ये 12 दिन में नष्ट कर सकता है। ठीक है, लिख दिया भाई साहब। ठीक है, अजीत पहले दिन कार्य करता है, अजीत पहले दिन कार्य करता है और विमल दूसरे दिन कार्य करता है। ठीक है, चंदन तीसरे दिन कार्य करता है और इसी तरह से आगे भी कार्य करते हैं। कार्य पूरा होने तक वे इसी पैटर्न का पालन करते हैं। तो बेटा ये आपका नष्ट कर रहा है तो ये माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, एलसीएम बताओ बेटा कितना आ रहा है? 120। ये कितना आ गया? 24। ये 15। और मुझे बताना ये कितना आ गया? 10। तो पहले कौन स्टार्ट कर रहा है बेटा काम? अजीत। अजीत ने कितना काम करा? 24। फिर कौन काम कर रहा है बेटा? विमल। विमल ने कितना काम करा? 15। फिर मुझे बताना कौन कर रहा है? चंदन। उसने कितना काम खत्म कर दिया? 10। तो 3 दिन में मुझे बताना बेटा कितना काम होगा? यहाँ पर 39 में से 10 गया, कितना आ जाएगा? 29। अरे है कि नहीं? तो ये काम पूरा कितने दिन में होगा? 120 में 29 का भाग देंगे। अरे बोला 29, बोलो यार। 29 चौक कितना हो जाएगा? 116। तो यहाँ 4 आ गया। अरे है कि नहीं? ठीक है, तो पहली बार कार्य होने में कितना दिन लगेंगे? पहली बार कार्य होने में कितने दिन लगेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल। पहली बार कार्य होने में पूरे कितने दिन लगेंगे? तो बेटा पता है इसको, पता है कैसे करना है? यहाँ ना, पता है ये सवाल कैसा है? इसको जब पहली बार जब नष्ट वाला आ जाता है ना और पूछता है पहली बार काम कब होगा, तो एक एक करके करो। पहले 29 काम होगा, फिर 29 काम होगा, कितना हो गया? 58। फिर 29 काम होगा, कितना होगा? 87। ठीक है, अब यहां थोड़ा रुक जाओ, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, यहां भाई साहब थोड़ा रुक जाओ। और उसके बाद उसने क्या बोला है? 87 काम हो चुका था। कितना हो चुका था? 87 काम हो चुका था। कितना हो चुका था? 87 काम। अब फिर उसके बाद कौन आएगा? अजीत। कितना काम करेगा? 24। ठीक है, अब मुझे बताना 120 में से 87 काम हो गया, कितना बचा हुआ है बेटा? 33 काम बचा हुआ है। अबे हाँ है ना? ठीक है, 33 काम में से अजीत ने 24 काम कर लिया। बहुत ही बढ़िया सवाल है। कितना बचेगा? 9। और फिर कौन आएगा? बोलो जरा। बी आएगा, बिमल बोल दिया मैंने से, है ना? अब 9 काम करने बी आएगा, तो खुद ही बताओ पहली बार जब काम होगा तो अब नष्ट वाले की तो बारी नहीं आ रही। तो 9 काम जो बचा हुआ है वो बिमल तो अकेला कर लेगा बेटा, क्योंकि वो 15 दिन में एक काम कर सकता है। अबे हाँ है ना? 15 दिन में पूरा काम कर सकता है, पर 9 काम करने के लिए उसे पूरा दिन नहीं लगेगा। कितने दिन लगेंगे? 9/15। या फिर मैं इसको इधर लिख देता हूं अगर कट रहा होगा तो बेटा। बी जो है वो 9 काम, बचा हुआ काम जो है, आप बताना कितने दिन में करेगा? 9 बटे में क्या? 15। तो अब ये पहली बार काम कब हुआ? अब तो चंदन की बारी नहीं आई, तो हम क्या कर रहे थे? जब 120 में बेटा, ये वाला सवाल ना मैं आपको पाइप एंड कस्टन में ढंग से समझाऊंगा, घबराना मत। आप मुझे बताना, यहां पहली बार जब काम हुआ तो चंदन की बारी नहीं आई, तो 120 में अगर हम यहां पर इसका डिवाइड करें तो 4 तक पहुंच रहा है, वो दूसरी बार काम हो रहा है। उसने क्या पूछा है? पहली बार कब काम हुआ है। ठीक है, तो मुझे बताना यहां पर ही कितने दिन हो गए? यहां पर 3 दिन, ये 3 दिन, ये 3 दिन, ये 9। और एक कितना? 10। और 10 सही कितना? 9 बटे में कितना? 10 सही 9 बटे में 15। 10 सही 9/15 का मतलब बेटा कितना हो जाएगा? 3 बटे में क्या? यहां पर 5। तो ये इसका आंसर होगा बेटा। अब समझ में आ गया? अरे बोलो। ठीक है, इसको स्टार कर दो बेटा। इसको मैं आपको पाइप एंड कस्टन में भी समझाऊंगा, इसकी स्टाइल भी बताऊंगा।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। बेटा अब ये करना बच्चों, फटाफट से। इसके बाद आप बोलोगे सर इस टाइप के इतने क्वेश्चन क्यों डालें। अरे भाई ये टाइप परफेक्ट बनाओ इसे, ये दिक्कत करता है ज्यादा। पढ़ो इसे और करो इसे। क्या लिखा है? पार्थ, रिजवान और संगीता किसी कार्य को क्रम से 40, 60 और 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोला है साफ साफ बेटा, पार्थ, रिजवान और क्या बोला है, संगीता किसी कार्य को बेटा यहां पर जो है अलग अलग 40, 60 और 80 दिन में कर रहे हैं। तो एक लिखा मैंने 40 पार्थ, रिजवान जो है 60 और मुझे होता है ना संगीता 80। तो इसका एलसीएम बेटा बताना कितना आ जाएगा आपका। ये कितना, 240। तो 240 ये आ चुका है। ये कितना आ गया, 6, ये 4 और ये कितना आ गया, 3। अब वो बोल रहा है पार्थ हर तीसरे दिन रिजवान और संगीता की सहायता लेता है। मतलब पहले दिन पार्थ ने बेचारे ने अकेले काम करा, अगले दिन भी अकेले काम करा, फिर उसने यहां पर बच्चों यहां पर रिजवान और संगीता की हेल्प ली और यहां तीसरे दिन कितना काम करा, 13 काम करा। ओके। तो 3 दिन में आप मुझे बताना बेटा ये कितना काम हो जाएगा। 6 और 6 12 और 13 कितना हो जाएगा, 25। तो आप यहां पर क्या करोगे बेटा, 240 में आप 25 का भाग करोगे। जब नष्ट करने वाला आता है ना बेटा तब थोड़ा सोचने की जरूरत है, नहीं तो जरूरत नहीं है, है ना। अब मुझे ना 25 से कटेगा तो बताओ, 25 नमे 225 आ गया और 9 गुना 3 करेंगे यहां पर 27 आ जाएगा। क्यों 3 से क्यों गुना करा, क्योंकि 3 का पेयर बना। ठीक है। तो 15 बचा हुआ है, 15 काम कौन करने आएगा, पार्थ करने आएगा। भाई साहब पार्थ 6 काम करेगा 15 में से, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा और एक दिन में कर देगा। फिर 6 काम करेगा 15 में से, तो यहां पर 3 काम बचेगा, एक दिन में ये कर देगा। अब यहां 3 काम बचेगा, वो कौन करेंगे, तीनों मिलकर, तो 3/13 दिन लगेंगे यहां पर। अरे है कि नहीं। तो टोटल कितना आ गया बेटा, 29 सही, 3/13 दिन खत्म। अरे आ गया, बोल दो भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये वाला करो बेटा आप। बताऊं बेटा, देखो क्या लिखा है। पिंकी, चिंकी और रीमा ने एक कार्य शुरू किया तथा रीमा ने 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, आप ये बोल सकते हो कि जब 4 दिन बाद उसने कार्य छोड़ा था तो कितना काम हो गया था, 46%। तो हम ये बोल सकते हैं पिंकी, चिंकी और रीमा, इन्होंने 4 दिन में, कितने दिन में बेटा, 4 दिन में यहां पर 46% काम कर दिया। ठीक है। इनकी कुल मिलाकर एफिशिएंसी 100 मान लेते हैं बेटा। टोटल जो है मैंने बोला कि 46 उन्होंने काम कर दिया भाई, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है। अब 46 टोटल काम ने 100 मान लिया, जिसमें 46 काम इन्होंने 4 दिन में कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है बेटा, इसके बाद बोला है और फिर पूरे कार्य को पूरा होने में 9 और दिन लगे। तो बेटा आप मुझे बताना किसने काम छोड़ा था, रीमा ने। तो रीमा ने छोड़ा तो कौन करेंगे, पिंकी और चिंकी। तो मुझे बताना इसने यहां पर 9 दिन में कितना काम किया। 9 दिन में आप बोलोगे यहां पर 54 काम किया। अबे है कि नहीं, अरे बोल दो। तो एक दिन में बेटा ये जो है कितना काम करेंगे, 6। और ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 11 पॉइंट कितना आ गया, 5। ठीक है। तो यहां से आपको यह पता चल जाएगा कि रीमा की एफिशिएंसी क्या है बेटा। तो रीमा की एफिशिएंसी आप मुझे बताओ बच्चों कितनी आएगी, 5.5 आ जाएगी। अरे आ जाएगी 5.5, ये रीमा की एफिशिएंसी है। अब यही पूछा था कि रीमा अकेला उस काम को कितने दिन में करेगी। टोटल काम हमने 100 माना था, 100 में अगर हम 5.5 का डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाया ऊपर 0 लगा, 5 से कटा 11, 5 से कटा 200, 200 में 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, फिर 11 अठे 88, अठे 88, तो 18 सही 2 बटे कितना, 11, खत्म। अरे ओके, अरे आ गया, बोल दो यार। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन देखना बेटा आप।
भाई ये तो तुम कर ही लोगे यार, सेम वही आ रहे हैं। ये वाला कंपाउंड प्रोपोर्शन का है, ये वाला नहीं। ये वाला देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, फटाफट से पढ़ो इसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। देखो जरा, 12 पुरुष एवं 16 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, 12 मैन और यहां पर 16 लड़के 16 बी किसी काम को बेटा यहां पर 5 दिन में कर सकते हैं। इंटू 5 करेंगे टोटल वर्क आ जाएगा। अरे बोल दो, टोटल वर्क कैसे आया बेटा? देखो एम की, मैन की एफिशिएंसी हमने एम मान ली, बॉयज की एफिशिएंसी क्या मान ली? बी मान ली, ठीक है। 12 आदमी और 16 व्यक्ति, 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। फिर उसने बोला यही काम, सेम काम 13 मैन और कितने बोले, 24 लड़के इस काम को यहां पर कितने दिन में कर रहे हैं बेटा? 4 दिन में कर रहे हैं, इंटू 4। और काम हमेशा सेम रहता है, इसलिए हमने क्या कर दिया? बराबर। ध्यान से सुनना बच्चों आप, है ना। अगर मैं इसे गुणा करूं तो ये 60 M आएगा और ये कितना 80 भी आएगा, ठीक है। बराबर में 52 M आएगा और प्लस में यहां पर 96 भी आएगा। ओके, अब मुझे बताना बेटा, 60 M में से 52 M घटाएंगे 8 M आ जाएगा और इज इक्वल टू यहां पर 16 भी आ जाएगा। तो आप ये बताना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कट रहा है बेटा ये। तो क्या हम M और B की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं? आप बोलोगे यस सर, 2:1 आ गया भाई साहब। M की वैल्यू 2 और B की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब पूछा क्या है बेटा, एक पुरुष और एक लड़का इस काम को लड़के एक दिन में काम का अनुपात क्या होगा? तो बेटा एक पुरुष और एक लड़के की एफिशिएंसी का रेशो पूछा है, तो डायरेक्ट हमारा 2:1 आ गया, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। अरे ओके, क्या आपको क्लियर? सीधा एफिशिएंसी पूछी थी कि एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम ही आता है। अरे ठीक है बेटा। अब इसके बाद जैसे अगला सवाल सुनना बेटा, पढ़ो इसे। ये लिखा हुआ है बेटा, अलग सवाल है, ध्यान सुनना। सेम वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा बढ़ा दिया। लिखा क्या है, 8 पुरुष और 6 महिलाएं, मतलब 8 मैन और कितना 6 डब्लू किसी काम को बेटा कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। इनटू क्या कर दिया? 9 कर दिया। फिर उसके बाद बोला 6 पुरुष 6 M और यहां पर 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में कर रही हैं? बेटा 12 दिन में, इंटू 12 कर दिया, ठीक है। अब उसने बोला यहां पर उसी काम को 16 पुरुष और 21 महिलाएं कितने दिन में करेगी? पहले आप यहां पर बोलोगे काम तो सेम रहेगा, यहां आप काटोगे 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब इसे सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 24 M और प्लस में यहां पर 18 W और बराबर में यहां पर लिखोगे बेटा आप क्या? 24M और प्लस में क्या? 32W। अरे है कि नहीं? ओके, अब मुझे बताना बेटा, M से M यहां पर इधर भेजेंगे तो 0M आएगा, हाँ है ना? ठीक है। बराबर में मुझे ना 32 में से 18 घटाएंगे तो 14W आएगा। बेटा ये सवाल आपका 10+2 2025 में पूछा गया है, CHSL 2025 में सवाल पूछा गया है और कई निकम्मे इसे छोड़ के आए हैं भाई कि सर वहां 0 आ गया। अब 0 आ गया तो अब मुझे होता है ना M और W का अगर हम रेशो देखें तो M तो भाई 14 काम कर रहा है और W कोई काम नहीं कर रही। अरे है कि नहीं? अब मुझे बताना, उसने पूछा क्या है बेटा लास्ट में कि 16 पुरुष और 21 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्या करो बच्चों, आप पहले इनकी एफिशिएंसी को ना यहां लिख दो, जिससे आपको टोटल वर्क पता चल जाएगा। किसी भी एक समीकरण में डाल दो, उससे आपको टोटल वर्क पता चल जाएगा, टोटल वर्क कितना है। तो आप मुझे बताना, अगर हम टोटल वर्क देखें तो कितना आएगा? एम की वैल्यू 14 है तो 8 गुणा में 14, अरे बोल दो, और प्लस में 6W, 6 गुणा 0 0 ही होगा भाई, ठीक है। और ये इनटू में कितना चल रहा था? 9, ये कटा हुआ 3 मत लिख देना, ठीक है। इनटू में 9, ये कुल कार्य आ गया। इस काम को करने के लिए 16 पुरुष और 21 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेगी? तो 16 पुरुष की एफिशिएंसी मुझे तो ना 16 इंटू में क्या होगी? 14, और 21 महिलाएं का मतलब क्या हो गया? 0 काम। अरे है कि नहीं? अब मुझे खुद बताना बच्चों, सभी के सभी, यहां 14 से 14 गया, 8 दूनी 16 और 9/2 कितना आ जाएगा? 4.5 दिन में काम होगा। क्लियर है बच्चों? अरे बोल दो, अबे क्लियर? ठीक है, चलो भाई। इसके बाद ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हुआ, टाइम एंड वर्क। ये मैंने आपको पूरा एक वीडियो में पूरा करा दिया बेटा। टाइम एंड वर्क के मैंने जितने टाइप थे वो आपको करा दिए, जो मेन मेन आपके पेपर में आते हैं, और सारे मैंने पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं और कुछ एडिक्विटी पैटर्न के भी क्वेश्चन इसमें डाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में बेटा मैं आपको पाइप एंड कस्टन कराऊंगा, पाइप और टंकी कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।
बाय बाय।